हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा आपके चैनल एंड स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्थलमंडल या चट्टान, स्थलमंडल पर चट्टान। तो जैसा कि हमें पता है कि चट्टान चट्टान के बारे में कैसे क्या चट्टान होते हैं, कितने प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, चट्टान किस तरह के पाए जाते हैं, क्या कैसे चट्टान की उत्पत्ति होती है। तो आइए हम जानते हैं कैसे चट्टान की उत्पत्ति होती है। तो जो स्थल होता है, पृथ्वी का जो स्थल होता है, तो स्थल के जो ऊपरी हिस्सा में पाए जाते हैं चट्टान। वो जो ठोस भाग होता है स्थल के जो ऊपरी हिस्सा में जो ठोस भाग होता है, स्थल के नीचे निचली हिस्सा पर भी जो ठोस भाग पाया जाता है, इस पूरी हिस्सा को ऊपरी हिस्सा और निचली ऊपरी सतह निचली सतह में जितने भी ठोस भाग पाया जाता है उसे हम चट्टान के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो पृथ्वी का स्थल भाग है, यहाँ पर यह इस पृथ्वी का स्थल भाग है, यह सतह 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि O2 जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है, उसका सबसे ज्यादा पृथ्वी की सतह पर O2 का जितना भी सबसे ज्यादा महत्व होता है, जितना कि हम जानते हैं कि O2 पृथ्वी की सतह पर 46% पाया जाता है। और सिलिकॉन जो होता है वह उसके बाद आता है, जितना कि हम जानते हैं कि 27% सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है पृथ्वी की सतह पर। और 7% एल्युमिनियम पाया जाता है। और अन्य तत्वों से मिलकर पृथ्वी की ऊपरी सतह का निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो आइए हम बताते हैं कुछ चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि जब ज्वालामुखी के अंदर से लावा या मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर से यानी पृथ्वी की सतह के नीचे से जब मैग्मा या लावा जब पृथ्वी की सतह के नीचे से मैग्मा या लावा ज्वालामुखी के उद्गम स्थान से बाहर की ओर निकलता है। जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे जो मैग्मा और लावा निकलते हैं वो बहुत ही गर्म होती है। इस कारण से वह पृथ्वी की सतह भाग पर जाकर जमने लगती है। और वह जो जमती है वह इतनी गर्म मात्रा में पाई जाती है, इस कारण से इस पर कोई भी जीवाश्म का रहना संभव नहीं होता है। इस कारण से इस पर कोई भी अगर जीवाश्म का पाया जाता है तो वह संग जलकर राख हो जाता है। इस कारण से बताया जाता है कि जो अग्नि चट्टान होता है उस पर कोई प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और जो ज्वालामुखी से फट कर जो चट्टान का निर्माण होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं लावा और मैग्मा से बनकर जो पहला चट्टान का निर्माण होता है, इसे हम अग्नि चट्टान के नाम से जानते हैं। अग्नि चट्टान के नाम से जानते हैं। इसे हम अग्नि चट्टान के नाम से जानते हैं। चट्टान मुख्य रूप से 3 भाग में पाए जाते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर। पहला अग्नि चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान पाए जाते हैं। तो पहला चट्टान देखिए अग्नि चट्टान, जो कि ज्वालामुखी जब फटती है तो उसके उद्गम से जब मैग्मा और लावा बाहर की ओर निकलता है और जाकर एक स्थान पर जमने लगता है और एक आकृति का निर्माण करता है। तो इसे हम अग्नि चट्टान जानते हैं। इसे लावा का पठार, ज्वालामुखी का पठार, ज्वालामुखी का पठार या लावा का पठार, ज्वालामुखी का पठार क्या जानते हैं। और यही क्रिया के
अंतर्गत, सी क्रिया के अंतर्गत जब ज्वालामुखी स्थल के नीचे ही फट जाती है, जब ज्वालामुखी स्थल के नीचे ही फट जाती है तो वो जब ठोस रूप धारण करती है, ठोस रूप धारण करती है तो इसे हम ग्रेनाइट के नाम से जानते हैं। जब ज्वालामुखी बाहर न फटकर स्थल के अंदर ही फट जाती है तो अब वो जब ठोस रूप धारण करती है तो इसे हम ग्रेनाइट के नाम से जानते हैं। और इस ठोस रूप को हम ग्रेनाइट के नाम से जानते हैं और इसे हम ठोस रूप को बेसाल्ट के नाम जानते हैं। ये जो ठोस रूप पाई जाती है इसे बेसाल्ट और ये ठोस रूप को ग्रेनाइट के नाम जानते हैं और इससे लावा का पठार ज्वालामुखी पठार के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम जानते हैं इसके बाद, जब ज्वालामुखी निचली सतह पर फटती है मतलब स्थल के अंदर, तो इस आकृति में कभी कभी छातेनुमा आकृति का निर्माण होता है और इस आकृति को हम बैकोलिथ नाम से जानते हैं। इस आकृति को हम बैकोलिथ के नाम से जानते हैं। ये जो आकृति का निर्माण होता है इसे हम लैकोलिथ के नाम से जानते हैं। इसे हम लैकोलिथ के नाम से जानते हैं। इसी के बाद कभी कभी लहरनुमा आकृति का निर्माण होता है तो इसे हम फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। इसे हम फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। और कभी कभी दरार नुमा आकृति का निर्माण होता है तो इसे हम डाइक के नाम से जानते हैं। तो जब स्थल के अंदर जब ज्वालामुखी फट जाती है तो एक आकृति का निर्माण लेती है, उस आकृति को हम बैकोलिथ के नाम से जानते हैं। और जब यह छातेनुमा आकृति का निर्माण करती है तो इसे हम लैकोलिथ के नाम से जानते हैं। जब यह लहरनुमा आकृति का निर्माण करती है तो इसे हम फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। और जब यह दरारनुमा आकृति का निर्माण करती है तो इसे हम डाइक के नाम से जानते हैं। तो यह हुआ दोस्तों ज्वालामुखी का। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में, इसकी कुछ विशेषता है। तो जैसा कि हम पहले देख सकते हैं, पहले हम देख लेते हैं अग्नि चट्टान, उसके बाद अवसादी चट्टान, उसके बाद कायांतरित या रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो जैसा कि बताया जाता है कि जो अग्नि चट्टान होता है इसकी विशेषता है। तो आइए हम जानते हैं कि अग्नि चट्टान की विशेषता क्या क्या है। पहला विशेषता में पहला जो पॉइंट आता है वो होता है ये ठोस होता है। यह बहुत ही ठोस होता है क्योंकि जब यह ज्वालामुखी से फट के निकलता है तो यह पहले बहुत ही गर्म में पाया जाता है, फिर वो जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो बहुत ही ठोस मात्रा में पाया जाता है। दूसरा क्या कि यह गर्म पाया जाता है, यह बहुत ही गर्म होता है, इस कारण से यह बहुत ही गर्म होता है। तीसरा, यह बहुत ही गर्म होता है, इस कारण से इसमें कोई भी जीवाश्म का रहना संभव नहीं होता है। तीसरा, जीवाश्म मुक्त होता है। चौथा, बहुत ही इसमें मूलभूत वस्तुएं पाई जाती है, जैसे कि सोना, तांबा इत्यादि। इसका हम कहते हैं अग्नि चट्टान और रूपांतरित चट्टान किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अग्नि चट्टान का निर्माण हम जान चुके हैं कि जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके नीचे जो लावा और मैग्मा निकलता है उसी से अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान का कैसे निर्माण होता है। तो अग्नि चट्टान का निर्माण तो आप जान चुके हैं, आइए जानते हैं कि अवसादी और रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है।
तो यह हमने पढ़ा अग्नि चट्टान जब ज्वालामुखी से निकलता है तो संग संग जो निकल कर गर्म रूप रहता है वो जब ठंडे रूप में परिवर्तित होता है तो उसे हम अग्नि चट्टान जानते हैं। अग्नि चट्टान जानते हैं। जब अग्नि चट्टान पर वायु जल ताप प्रभाव देता है तो यह परिवर्तित होकर जब यह टूटकर पहले होता है, जब ये टूटकर परत दर परत अपना एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाती है तो यह इसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। चट्टान कहते हैं। यह प्रक्रिया वायु जल ताप ये सबके कारण होती है, इसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं क्योंकि इसमें अवसाद की मात्रा पाई जाती है। क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे का निर्माण होता है, इस कारण से हम अवसादी चट्टान कहते हैं। जब अवसादी चट्टान और अग्नि चट्टान दोनों पर जब जल वायु ताप की प्रभाव पड़ती है तो यह और छोटे छोटे कण पर विभक्त होने लगते हैं, तो इसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्योंकि जब यह अग्नि चट्टान पर और अवसादी चट्टान पर दोनों पर होती है तो यह अपना रूप जब परिवर्तन करती है तो इसे हम रूपांतरित चट्टान नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमने जान लिया है कि अग्नि चट्टान के बाद अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान कैसे निर्माण होती है। तो आइए अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान की विशेषता जान लेते हैं। अवसादी रूपांतरित, तो अवसादी में यह इसमें जीवाश्म पाया जाता है। इसमें तेल, कोयला, लोहेस इत्यादि होते हैं। और यह रूपांतरित जो है यह अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों से मिलकर बनती है। तो ये हम दोनों की विशेषता, तीनों की विशेषता जान चुके हैं। तो इसके बाद कुछ रूपांतरित चट्टानों के नाम देखते हैं। रूपांतरित चट्टानों के नाम देखते हैं जो कि अपना रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो आपको बताया कि रूपांतरित चट्टान के कुछ आपको नाम बताते हैं। जैसा कि पहले आपको बता देते हैं अग्नि चट्टान, उसमें पहला जो नाम आता है वो होता है ग्रेनाइट का रूप मतलब परिवर्तित होकर बना नीस। फिर बेसाल्ट का रूप परिवर्तित होकर बना शिस्ट। फिर तीसरा ग्रेवो का रूप परिवर्तित होकर बना सर्पेटाइन। फिर बिटूनिमस का रूपांतरित चेंज होकर बना कोयला। तो यह हुआ दोस्तों अग्नेय का। इसके बाद जैसे आपको बता देते हैं कि अवसादी चट्टान का, तो अवसादी चट्टान का, तो इसमें सोल बना स्लेट, चूना पत्थर बना संगमरमर, बालू का पत्थर बना क्वार्टजाइट और डोलामाइट बना संगमरमर। फिर तीसरा देखते हैं रूपांतरित चट्टान, तो उसमें है स्केट बना फाइलाइट और फाइलाइट बना शिस्ट। तो यह हुआ दोस्तों तीनों में से कुछ आपको कुछ रूपांतरित चट्टान के नाम बताए हैं। तो दोस्तों यह आज हुआ स्थल मंडल का चट्टान का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।